क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, प्रेम, सामर्थ्य, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का दूसरा रविवार मना रही है और आज के और इस दिन में, इस नूतन दिन में और हमारे मनन चिंतन के लिए और संत योगन रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 दिया गया है। और जहां हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु क्रिस्त पहली बार और काना के विवाह में और ये पहला चमत्कार करते हैं, यानी और उस विवाह के समय और उनकी आवश्यकताओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी पानी को दाखरस में बदलते हैं। जी हम क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के सार्वजनिक कार्य प्रारंभ करने के बाद ये पहला और एक चमत्कार है और ये प्रभु यीशु क्रिस्त करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसका आज के तीनों पाठों का जो मूल आज जो संदेश है और यह है और आवश्यकताओं का पूरा करने वाला और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त है। यह संकट मोचक है, संकट के समय और हमारी मदद करने वाला हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त है और ये है मूल संदेश है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में कई सारे लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, सब लोग को वादा करते हैं, चिंता मत करो, भयभीत ना होना, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मुसीबत में हम भी हाथ बैठाएंगे, हम आपको साथ देंगे, चिंता मत करो करके वगैरह वगैरह बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। लेकिन जब रियल परिस्थिति आती है और जब परिस्थिति ऐसी आती है या संकट आ जाता है, सब और भाग जाते हैं, सब धीरे धीरे निकल जाते हैं, हमारे साथ खड़े होने के लिए एक भी नहीं होगा, या आपको सांत्वना देने के लिए, आपकी हिम्मत को बांधने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा। सब किसी न किसी बहाने बोलकर सब भाग जाएंगे, धीरे से और हट जाएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे और चिंतित होंगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज का सुसमाचार और आपको और मुझको एक संदेश देते हैं, ये दुनिया से और मत डरो, ये दुनिया के लोगों से आप विश्वास मत रखो, लेकिन उन पर विश्वास करो जो संकट के समय और संकट के मोचक बनकर हमें मदद करने वाला एक व्यक्ति है। वही है हमारा जीवन दाता और हमें संभालने वाला, तारणहार करके बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने कहा, आज का पाठ का एक सारांश है और आवश्यकताओं को पूरा करने वाला और परमेश्वर है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं और 2-3 बातें मेरे मन में आता है, और हमेशा जो इसके विवाह के बारे में, काना के विवाह के बारे में, पानी को दाखरस में बदल दिया करके इसी के बारे में मनन चिंतन करते हैं। लेकिन आज थोड़ा इससे थोड़ा हट के हम मनन चिंतन करने की कोशिश करें। ये विवाह काना के एक विवाह समारोह था, जैसे आपके जीवन में, हमारे परिवार में, हर परिवार में एक विवाह होते हैं, उसमें हम सम्मिलित होते हैं और खुशी को आपस में बांटते हैं। लेकिन किन किन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, इन सब बातों के बारे में आप और मैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन काना में एक विवाह था और वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त और वहाँ थे और शिष्यगण थे और उन्हीं के साथ साथ और उसके माँ मरियम भी उनके साथ में थे। माँ मरियम वहाँ उपस्थित थी और प्रभु यीशु को और उनके शिष्यों को भी निमंत्रित थे, यानी उनको निमंत्रण दिया गया है।
और प्रभु यीशु क्रिस्त और बिना बुलाए कहीं और जाते नहीं, और किसी के काम में, किसी के जीवन में दखलबाजी वह नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति उन्हें स्वागत करते हैं, अपने जीवन में स्वागत करते हैं, अपने हृदय में उन्हें स्वागत करते हैं, और वहाँ ज़रूर वह उपस्थित होते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन मनुष्य बिन बुलाए और दखलबाजी कर सकते हैं, और ज़बरदस्त आपके जीवन में आ सकते हैं, और ज़बरन कुछ कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, हर व्यक्ति के आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसलिए बिन बुलाए उनके जीवन में और प्रवेश नहीं करते हैं। हमारे प्रभु यीशु सामर्थ्य परमेश्वर हैं, और हमारे सारी कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए संकट के समय और हमारी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है, और स्तोत्र गीत 50 पद संख्या 15 ये कहते हैं, संकट के समय मुझे पुकारो, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम मेरा सम्मान करोगे करके प्रभु कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवार में या आपके जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, लोग को पुकार पुकार कर आप थक जाएंगे, कोई आपकी मदद करने के लिए तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है, यदि ज़रा सी एक आवाज़ लगा दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी मदद करने के लिए मैं दौड़ते हुए आऊँगा करके आज परमेश्वर हमें बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, काना के विवाह में और जो दाखरस की कमी पड़ गई थी, तो और तुरंत माँ मरियम की बातों को सुनकर और उनके मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु ने वहाँ चमत्कार किया है। उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी संकट है, तकलीफ है, परेशानी है, इन सब को दूर करने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त तैयार हैं। और इतना ही नहीं, जब जब ईश्वर को सच्चे मन से पुकारोगे, तन से, मन से, और प्रभु की आराधना करोगे, तो वह तुरंत हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित होते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और स्तोत्र गीत और 91 साम और पद संख्या 15 में कहते हैं, यदि संकट के समय तो मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी परेशानी को सुनूंगा, तुम्हारी वेदनाओं को, पीड़ाओं को, तो दुख तकलीफ़ों को मैं सुनूंगा, और संकट के समय तुम्हें साथ दूंगा। भले तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पति और पत्नी, तुम्हारे बच्चे आपके साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं तुम्हें संकट के समय, मुसीबत के समय मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें खुशी और आनंद दूंगा करके प्रभु यहाँ वादा करते हैं। और कहते हैं, और तुम्हारे उद्धार करूंगा और तुम्हें महिमान्वित करूंगा करके, और प्रभु यीशु क्रिस्त में यह संदेश देते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 21 में भी हमने पढ़ा, जब आगार अपने बच्चों के साथ वो निकल गए और बेरशबा उस निर्जन प्रदेश में जा रही थी, और मटके में जो पानी था वो ख़त्म हो गया, और बच्चा और प्यास से रो रहा था, तो ये भी हागार भी रो रही थी। समझ में नहीं आया निर्देश प्रदेश में क्या करें, जो भोजन लेके, रोटी लेके आई, रोटी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, इसलिए आगार ने उस बच्चों को एक झाड़ी के नीचे रखकर थोड़ा दूर चले जाके बैठ के रो रही थी। लेकिन ईश्वर ने उस बच्चे का रोने का सुना, और उस रोने के सुनने के बाद ईश्वर ने, आगार आगार कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो, उन्हें सारी दुख तकलीफ़ों को ने बताया, और प्रभु ने वहाँ एक कुआं दिखाया, वहाँ से भरपूर पानी निकला, प्यास बुझाई। आपके जीवन में भी प्यार के लिए और साथी के लिए और जीवन के लिए, खुशी और आनंद के लिए आप भी प्यासे होंगे, लेकिन प्रभु के पास आओ। सच्चा जीवन और यह जीवन देने वाला जल प्रभु के पास है प्रिय विश्वासियों। और आज के सुसमाचार हमने देखा, और 6 मटके थे, वे खाली मटके थे, और उसमें पानी से भरा हुआ, पानी से भरने के लिए ईश्वर ने आदेश दिया।
प्रिय विश्वासियों, ये 6 मटके हैं, ये खाली मटके हैं। प्रिय विश्वासियों, ये खाली मटके कौन है? आप और मैं। हमारा दिल खोखला है, हमारा हृदय खाली पड़ा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सच्चा प्रेम के लिए, यीशु की करुणा के लिए, दया के लिए, अनुकंपा के लिए, आशीष के लिए ये मटका तरस रहा है, हमारा जीवन तरस रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए और हमारे मटके पूरे भरे भी हुए हैं। ये सांसार की वस्तुओं से हमारे दिल और दिमाग में भरा हुआ है। ये सांसारिक मोह विलास और सांसारिक दुख तकलीफ़ों से, परेशानियों से, लड़ाइयों से, जलन से, द्वेष से और स्वार्थ से भरा हुआ हमारा जीवन है। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त इसको बदलना चाहें तो ये मटके रूपी हमारा हृदय खाली होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को ईश्वर के समक्ष शून्य बनना चाहिए। जब हमारा हृदय और एम्प्टी हो जाए, हमारा दिमाग और ये खाली हो जाए, वहाँ ईश्वर अपने सामर्थ्य से उसको भर सकते हैं, अपनी खुशी और आनंद से उसको भर सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए लेकिन हमारे दिल में भरे हुए, हमारे हृदय रूपी इस मटके में भरे हुए सब प्रकार की गंदगी को, पाप को हमें दूर करना चाहिए, खाली करना चाहिए। तभी और एक नया दाखरस से, यानी ये दाखरस, एंड वाइन इज द सिंबल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, साम 104 कहता है। स्तोत्र गीत 104 ये कहता है। और वाइन जो है दाखरस जो है, और वे आनंद और खुशी का प्रतीक है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त और उस मटके में पानी डालने के बाद उसमें नई अंगूरी में बदल दिया, यानी एक नया जीवन में बदल दिया। नया जीवन देने के लिए, परेशानियों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए, हमारी कमियों को दूर करते हुए खुशी और आनंद और आशीष से भर देते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यीशु की खुशी और आनंद और कृपा, अनुग्रह, आशीष, दया और सामर्थ्य से भरने के लिए वो चाहते हैं। लेकिन यदि हम अपने हृदय रूपी इस मटके को खाली करेंगे, ईश्वर के समक्ष आएंगे, ईश्वर के सानिध्य में आएंगे, उनकी बातों को, उनके पवित्र वचन को सुनेंगे और उसी के अनुसार और जीवन यापन करने की कोशिश करेंगे, तो तब और हमारे इस मटके को भी, हमारे ये खालीपन जो है हमारे जीवन में, वो खालीपन को दूर करते हुए और वहाँ आशीषों से भर देंगे। और इसी के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उस आगार के समान या स्तोत्र गीत के उस व्यक्ति के समान, और डैनियल ने भी ईश्वर से प्रार्थना किया उनकी ज़रूरतों पर, और ईश्वर तुरंत हाजिर होकर आज सुसन्ना की मदद करने के लिए और उनको उन्हें एक संदेश दिया है। सुसन्ना को न्याय मिल गया है, खुशी मिल गया है, आनंद मिल गया है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारे, ईश्वर तुरंत हाजिर होकर हमारी कमियों के दूर करने के लिए और हमेशा तैयार रहते हैं। पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, या फिर विवाहित जीवन क्यों ना हो, या सामूहिक जीवन क्यों ना हो, या व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, और जो भी एक पुरानी चीज़ों हैं उनको दूर करते हुए नई चीज़ों से आलोकित करने के लिए और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा तत्पर है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु, क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं। हमारे हर एक दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए भी आप हमेशा तैयार हैं। आइए प्रभु, हमारे जीवन में आइए और हमारे परिवार में आइए, हमारे परिवार के हर एक दुख तकलीफ़ों को दूर करें। जो नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि से उन्हें भर दें। आज विशेष रूप से हम सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे देश में और हर राज्य में, हर देश में
जो भी बच्चे जो एग्ज़ाम के वार्षिक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान और विवेक उन्हें प्रदान करे। विशेष करके बोर्ड क्लास के 10वीं और 12वीं के बच्चों के छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक करे, ज्ञान दे, विवेक दे, स्मरण शक्ति बढ़ा दे, ताकि वे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। उन्हें अच्छे स्वस्थ भी उन्हें प्रदान करें, ताकि एग्ज़ाम के दौरान वो एब्सेंट ना रहे, अनुपस्थिति ना रहें, और आपकी कृपा पाकर, सामर्थ्य पाकर, अच्छी तरह से लिखकर अच्छे नंबर में पास हो सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ जैसे क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या? अच्छा अच्छा।